दोस्तों, YouTube के मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके संतोषजनक तरीके से मछली पालन कर रहे होंगे। आज मैं मछली पालन के क्षेत्र में IoT के बढ़ते प्रयोग के विषय में बात करूंगा, जिससे तालाब के पानी के कुछ गुणों के विषय में मत्स्य कृषक को लगातार जानकारी मिलते रहने की व्यवस्था है। IoT क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। IoT को अंग्रेजी में उसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये है कि किसी भी चीज़ को एक सेंसर के माध्यम से यदि उससे कोई सूचना संग्रह किया जाए और उसको इंटरनेट पर डाल दिया जाए और इंटरनेट से संचार प्रणाली के माध्यम से यदि मोबाइल फ़ोन या और किसी डिवाइस में उस सूचना को भेज दिया जाए तो आदमी दुनिया में कहीं भी रहे उसको वह सूचना मिल जाती है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं भी हो, आपके तालाब का जो पैरामीटर सब है, जैसे ऑक्सीजन है, उसका तापक्रम है, टेम्परेचर है, pH है, ये आपको 5-5 मिनट पर सूचना मिलती रहेगी। तो यह एक व्यवस्था होने से आपको बहुत आसानी हो जाएगा और आप कहीं से भी अपने तालाब को मॉनिटर कर सकते। इंटरनेट ऑफ थिंग जो है, IoT इसको संक्षेप में बोलते हैं, ये इसका चलन जो है ये मछली पालन में भी बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि पानी का तापक्रम या टेम्परेचर कितना आवश्यक चीज़ है। यदि पानी का टेम्परेचर कम हो जाए तो मछलियाँ खाना कम कर देती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। कभी कभी फंगल अटैक भी होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो देखिएगा कि ऑक्सीजन घट जाएगा और मछलियाँ बेचैन हो जाएगी। तो ऐसे में यदि आपको पता चल जाए कि पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है या घट गया है तो आप उस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। यदि पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो आप तालाब में नया पानी डाल सकते हैं, या फिर यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो मछलियों को निकाल करके बेच सकते हैं। यदि कि पानी का टेम्परेचर कम आपको सूचना मिल रहा है तो आप मछली का खाना का मात्रा घटा सकते हैं, जिससे कि खाना बर्बाद नहीं हो और खाना सड़े नहीं तो अमोनिया नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आता है घुलनशील ऑक्सीजन, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से 8 ppm पार्ट पर मिलियन तक रहना चाहिए। यदि 5 से कम होगा तो मछलियाँ बेचैन हो जाएंगी और ऊपर आके सांस लेने लगेंगी। लेकिन यदि 4 से भी कम हो जाएगा तो संभव है कि तालाब की सारी मछलियाँ एक साथ ही मर जाए। कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे समाचार पत्रों में कि कहीं कहीं किसी बड़े तालाब की सभी मछलियाँ एक साथ मर गई, तो वो सब ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। तो यदि आपको पता चल जाए समय पर कि आपके तालाब के ऑक्सीजन में कमी आ गई है तो आप उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं, पंपिंग सेट चला सकते हैं या एयरेटर लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पानी का pH, इसकी जानकारी रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। सामान्यतः 6.5 से 8.5 का pH अच्छा माना गया है, परंतु यदि इससे कम हो जाता है तो पानी अम्लीय हो जाता है और मछलियों की वृद्धि रुक जाती है, उनका पाचन पर प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से 8 से अधिक होने पर बहुत अधिक क्षारीय हो जाता है, उसमें भी वृद्धि रुक जाती है और उसके लिए उपाय करना पड़ता है। तो इन 3 गुणों जैसे तापक्रम, pH और ऑक्सीजन की लगातार जानकारी प्राप्त करना और उसे इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल फ़ोन द्वारा सूचित करते रहने के लिए सेंसर को विकसित किया गया है, जिसे IoT कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें 3 तरह का सेंसर लगा रहता है और वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से पानी से सूचनाएं संग्रह करती रहती हैं। तीनों इलेक्ट्रोड पानी में डाला हुआ रहता है और वो लगातार तापक्रम, टेम्परेचर, pH और घुलनशील ऑक्सीजन DO की जांच करते रहते हैं। और वो उसमें एक वाईफाई सिस्टम होता है उस मशीन में, जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर को वह सिग्नल भेजते रहता है। इस मशीन को चलाने के लिए मशीन को एक खंभे में बांध करके और तालाब के पास लगा दिया जाता है और उसके इलेक्ट्रोड को पानी में डाल दिया जाता है और इसके ऊर्जा के लिए एक छोटा सा सोलर पैनल लगा दिया जाता है, जिससे इसको ऊर्जा मिलती रहे। सेंसर को फिर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और इंटरनेट को मोबाइल फ़ोन से जोड़ा जाता है। मोबाइल में एप्लीकेशन लोड कर दिया जाता है और हर एक 5 मिनट पर आपके तालाब का pH कितना है, पानी का टेम्परेचर कितना है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वो आपको मैसेज आते रहेगा।
तो आप जैसा मैसेज है आप उसको देख करके यदि कोई इमरजेंसी है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार किसान जिस तालाब में IoT लगवाते हैं उसमें उन्हें लगातार सूचना मिलते रहती है। झारखंड राज्य में यह योजना जो है वो वर्ष 18-19 से शुरू किया गया। वर्ष 18-19 में रांची और देवघर में 2 उपकरण लगाए गए 2 तालाबों में। वर्ष 19-20 में 37 लगाए गए 37 उपकरण। रांची में 4, खूंटी में 1, गुमला में 2, सिमडेगा में 1, पलामू में 1, गढ़वा में 1, जमशेदपुर में 2, सरायकेला में 3, पाकुड़ में 2, दुमका में 3, इस प्रकार कई जिलों में लगाए गए। वर्ष 20-21 में 23 उपकरण लगाए गए और वर्ष 21-22 में भी जिलों को लक्ष्य दिया गया है। तो इसमें सरकार के द्वारा अनुदान की व्यवस्था है। यदि आपके पास सदाबहार तालाब है कम से कम 1 एकड़ का और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है और आप IoT लगाने के लिए इच्छुक हैं तो जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन करें। यदि उस ज़िले में लक्ष्य दिया गया रहेगा तो संभव है कि आपको इसका लाभ मिल सकता है। यह उपकरण थोड़ा महंगा होता है लेकिन इसमें काफ़ी अधिक अनुदान की व्यवस्था है, जिससे कि जो भी हमारे प्रगतिशील मत्स्य पालक हैं उनको यह सूचना मिलती रहे और वो अपने मछली पालन को अपने तरीके से विकसित कर सके या उसका प्रबंधन कर सके। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना हो तो आप कृपया बताएंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। आपका सहयोग बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है और पूरे देश के कई राज्यों से हमारे किसान भाई हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं, तो उनको मैं जहाँ तक होता है कोशिश करता हूँ जानकारी देने का। सभी राज्यों के विषय में मुझे तो जानकारी नहीं है। मेरा यह सलाह होगा कि आप अपने ज़िला के जिला मत्स्य पदाधिकारी या असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज यदि होते हैं तो उनसे ज़रूर संपर्क करें, तो आपको उस राज्य के योजनाओं के विषय में जानकारी मिलेगी और उनका आप लाभ ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।